अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हमारी वीडियो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के वो भी नर्व्स का बना हुआ होता है जो कि निकलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद बॉडी में। पहले ब्रेन से जो हमारा सिस्टम नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ था, स्पाइनल कोड, और यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया। वहाँ से जो हमारी जो लेग्स हैं, हमारे जो हैंड हैं, वहाँ तक जो मैसेजेस जाते हैं वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं। स्पाइनल कोड तो सिर्फ बैकबोन तक था। उसके बाद जो हमारी बॉडी स्टार्ट होती है तो वहाँ तक जो मैसेजेस जाते हैं और ब्रेन तक आते हैं वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से आते हैं। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म होता है वहाँ से पेरीफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। इसका काम भी होता है कि कम्युनिकेशन करना पूरी बॉडी की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। पूरी बॉडी जब कम्युनिकेशन करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास तो ऑटोमेटिक उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व्स होती हैं। एक होती है सेंसरी नर्व्स और दूसरी होती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है कि जो बॉडी का मैसेज है वो ब्रेन तक पहुँचाना। जैसा कि अचानक मैंने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखा तो मैं वो गर्म थी बहुत, मेरा हाथ जलने वाला था, तो मैंने ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाया कि मेरा हाथ जल रहा है तो इसको जल्दी हटाना है। तो ब्रेन ने फैसला किया कि इसको हटाना है, तो उस टाइम ब्रेन ने उसको ऑर्डर दिया मोटर नर्व्स के थ्रू। मतलब मोटर नर्व्स के थ्रू उसने मैसेज दिया कि साथ को हटाओ। मतलब सेंसरी नर्व्स जो बॉडी का मैसेज ब्रेन तक पहुँचे, और मोटर नर्व्स का मतलब होता है कि ब्रेन का मैसेज जो बॉडी तक पहुँचे, उसको हम सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स कहते हैं, जो कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं। अच्छा, ब्रेन को जो है सेरिबेरल कॉर्टेक्स में तकसीम किया गया है। सेरिबेरल कॉर्टेक्स में 4 लोब आते हैं, एक फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है ऐसा ब्रेन का, वो क्या करता है, इनिशिएट करता है और कोऑर्डिनेट करता है मोटर मूवमेंट्स को। जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं उनको ये फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। और हायर थिंकिंग स्किल्स चाहिए, जो हम फैसला करते हैं किसी चीज़ का, तो उसके लिए भी फ्रंटल लोब काम देता है। और जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, प्लानिंग करना, कोई रीजनिंग ढूंढना, मूवमेंट करना, ये सब चीज़ें जो है फ्रंटल लोब करता है। पेरिटल लोब का क्या काम होता है? पेरिटल लोब इन्वॉल्व विद सेंसरी प्रोसेसेस, अटेंशन एंड लैंग्वेज। अच्छा, पेरिटल लोब का जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो नेविगेट करता है स्पेसेस को, मतलब कि स्पेसेस को ढूंढना। द लेफ्ट साइड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स एंड कलर्स। इस लोब की जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है वो जो कोई बात करे या कोई चीज़ लिखी हुई हो लैंग्वेज में तो उनको अंडरस्टैंड करना होता है, और या फिर शेप और कलर को रिकॉग्नाइज़ करना कि ये कौन सा शेप है और ये कौन सा कलर है, इसके लिए पेरिटल लोब काम आता है। टेम्पोरल लोब का क्या काम है? ये ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो सुनी हुई इन्फॉर्मेशन है या इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को कि ये क्या कह रहा है फ्रॉम द अदर सेंसेस। मतलब एक चीज़ से हमने सुना और दूसरे सेंस से हमने उसको फील किया, तो उनको आपस में डिफरेंस करके हमें बताता है। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो थोड़ी देर के लिए हम कोई चीज़ याद करते हैं, उसके लिए भी टेम्पोरल लोब काम देता है। ऑक्सीपिटल लोब जो हमारा लास्ट लोब है वो हेल्प करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको पहचानना। उसमें इंक्लूड करता है कलर, और ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स मेकअप ऑफ द फोर ब्रेन। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कौन से एक्शंस होते हैं? द क्विक एक्शन इन विच ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। वो एक्शन जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, मतलब ब्रेन का काम ना हो, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखा और अचानक वहाँ से हटा दिया, तो मतलब ब्रेन इन्वॉल्व नहीं किया, जल्दी से वहाँ स्पाइनल कोड तक ही वो मैसेज पहुँचा, या कहीं रास्ते में था तो मैंने हाथ हटा लिया, मतलब ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इसके दूसरे एग्जांपल भी हैं, जैसे मतलब अचानक जो है आँख में कोई चीज़ चली गई या खांसी आ जाती है इंसान को, तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती हैं। उसके अलावा कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं, दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आवर विश। मतलब वो एक्शंस जो हमारी विश के अकॉर्डिंग हो तो उनको हम वॉलेंट्री एक्शंस, जो मतलब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं एक्शंस, जैसे कि खाना,
मतलब नहाना, वॉक करना, रनिंग करना, ये सब चीज़ें हमारी विशेज़ से होती हैं, हम चाहें तो ना करें। और इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारे बस में ना हों और हमारी मर्ज़ी से ना हों, जैसे साँस लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड फ्लो करता है, ये सब चीज़ें जो हैं इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाती हैं। फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और हैंड ब्रेन जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, इन सब चीज़ों टॉपिक्स के साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम का पार्ट था इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।